तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 14 अप्रैल और आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो डे ट्रेडिंग सेशन था वो यहाँ पे क्लोज था कमोडिटी में, लेकिन अब 5 बजने वाले हैं और इवनिंग ट्रेडिंग सेशन आपको यहाँ पे ओपन होगा। और उससे पहले यहाँ पे कुछ हलचल है और वो हलचल मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से हम लोगों ने क्रूड में एक रिएक्शन आता हुआ देखा था, क्योंकि बार बार अगर देखने पे भी पता चल रहा है कि जो शांति वार्ता है वो यहाँ पे सफल नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे बात जो है वो चल रही है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्रूड प्राइसेस में भी। अभी फिर से रशिया ने अप्रोच करा है। इसके बाद अगर देखें तो फिर से ईरान ने अपने मतलब जो पॉइंट्स है उसको फिर से रखा है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, और इसका एक प्रभाव जो है मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अभी जो सेफ हेवन बाइंग थी, जो मैं आपसे कह रही थी कि थोड़ा पैटर्न यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये तो आपको 14 अप्रैल का अगर देखेंगे, ये डॉलर इंडेक्स में एक सेलिंग आ रही है। डॉलर इंडेक्स में सेलिंग आ रही है। दूसरी चीज है कि आप ट्रेजरी में भी हल्का सा एक जो दबाव है ये आता हुआ आप देख सकते हैं। ये 13 अप्रैल का है, लेकिन एक दबाव में आता हुआ दिख रही है मार्केट। दोबारा आपको, तभी मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप लोग जैसे कहते हैं कि व्यूज चेंज होते हैं। 14.5 घंटे की मार्केट में निवेश का व्यू नहीं चेंज होता, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं वो मोमेंटम ट्रेड करते हैं, उनके लिए व्यू चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मार्केट से हमें मतलब यहाँ पे हट नहीं करना कि मैंने मॉर्निंग में आप बोला था तो मैं स्टैंड पे रहूंगी, लेकिन ओवरऑल गोल्ड या सिल्वर है, मैंने आपसे कई बार कहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। यानी कि एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक सपोर्ट, दो, तीन, मतलब तीन सपोर्ट आपको बिल्कुल नजदीक नजदीक आपको मिलेगा 46, 18, 22 के करीब। आपको मान के चलना होगा कि ये लेवल से यहाँ पे वापसी जारी है बार बार। मार्केट कल भी 46, 22 के करीब आके मार्केट वापस गया है। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर साइड रहेगा तो 48, 85 भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। हमारी मार्केट में क्लोजिंग कल जो थी वो थोड़ा सा मतलब नॉमिनल, मतलब आप कह सकते हैं, हालांकि इसे ग्रीन कैंडल बना है, इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत डाउनसाइड था। आपको यहाँ पे लोअर साइड से एक रिकवरी दिखती हुई नजर आ रही है। तो 1,54,000 इनफैक्ट आप यहाँ पे सोच के चल सकते हैं कि इस हफ्ते में हो सकता है हमें गोल्ड में यहाँ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल करेक्शन पे बाइंग की ही यहाँ पे सलाह रहती है। और जब आप सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर ने आज जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो आपको दिखाया है तेज गोल्ड से ज्यादा। क्योंकि अगर आप देखिएगा, एक बारी मैं फिर से आपका ध्यान लेना चाहूंगी, थोड़ा सा इसको वो करते हैं। ये 50 डेज का मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, उससे नीचे यहाँ पे गोल्ड चल रहा है। लेकिन सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करी है। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस $78 के करीब है। $78 के करीब अगर यहाँ पे टिक जाती है प्राइसेस, तो धीरे धीरे ये बिल्कुल, मैं अप्रैल के लिए बोल रही हूँ कि $84 तक आता हुआ हमें दिखेगा प्राइस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अगर आप बोलिएगा कि इस हफ्ते क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो हमें हफ्ते का लेके ही चलना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि 80, $81 के करीब प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आते हुए आपको दिख सकता है। तो $81 मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आ सकता है। उस हिसाब से अगर हम अपने मार्केट को देखेंगे तो हमारे मार्केट में तैयारी होनी चाहिए अब यहाँ पे थोड़े से अपसाइड लेवल की। यहाँ पे भी 50 डेज का मूविंग एवरेज के पास अप्रोच कर सकती है सिल्वर। तो 2,46,500 वाला लेवल जो है धीरे धीरे आपको वन गो में नहीं दिखेगा। इसे आप इंट्राडे मान के नहीं चलिए कि मैंने इतना बोल दिया तो इंट्राडे में ही आएगा, लेकिन आना चाहिए। क्रूड में दबाव एक अच्छी मतलब बात है मार्केट के लिए फिलहाल और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है क्रूड में। मान के चलिए कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, $94 तक आ सकता है। हमारा बाजार आपको ले जाएगा 9100 के करीब, 9100 से 9050 के करीब। नेचुरल गैस इतनी जल्दी अपसाइड नहीं देगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एकदम अपसाइड आएगा इसमें। आज भी थोड़ा सा दबाव की स्थिति है। अभी नेचुरल गैस फिलहाल हम इसको अवॉइड करते हैं। ट्रेंड के साथ हमें बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं करना भी। ये करेक्शन लेने दीजिए, हल्का फुल्का करेक्शन इसको लेने दीजिए, और इसे देखेंगे जब तक ये अपने मतलब टेक्निकल हर्डल को नहीं मतलब करता है पार, तब तक इसमें आप यहाँ पे बाइंग में फिलहाल मत रहिए। मैंने कल बाइंग कहा था, लेकिन इसको निकल सकते हैं। थोड़ा सा भी अपसाइड आता है तो आप वहां पे निकलिए और इसमें हम वेट करेंगे। एल्यूमिनियम में मान के चलिए कि एल्यूमिनियम आज एक अपसाइड फिर से थोड़ा सा दिखाएगा यहाँ पे। और एक बार 375 पहला जोन मान के चलिए, 380 मैंने बोला था, लगभग आपको यहाँ पे हाई लग चुका है 370 का। तो लगभग आप मान के चलिए 370 के करीब इनफैक्ट आपको थोड़ा निकलना चाहिए। जिंक है, जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जो अभी यहाँ पे 35-36 के करीब, यानी कि 335-336 के करीब जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी हायर साइड लेके। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि 1250, तो मैंने आपको कहा था 1280 बोला था इनफैक्ट। मैं उस पर अभी थोड़ा सा अड़ना चाहूंगी। मुझे अभी भी लग रहा है कि कॉपर में कप साइड है, लेकिन हर्डल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये रहा आपका हर्डल 1236।
और 1236 जब हर्डल की बात होती है ना, तो क्लोजिंग का जरूर वेट करिएगा, इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हर्डल का मतलब है इसको क्रॉस कर जाए या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो नेक्स्ट हम मान के चलेंगे 1267, यानी कि अगर आपको क्लैरिटी के साथ बोल रही हूं मैं, 1236 से ऊपर की क्लोजिंग, तो नेक्स्ट जो लेवल आ सकता है वो 1266 का आ सकता है। अब निकल की बात करिए, तो निकल जो है आपको अभी चलेगा और ये कमोडिटी आपको 1700 के करीब आ सकती है। डेटा मैंने आज देखा नहीं कि डेटा क्या है, डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। और डेटा में आपको मतलब स्टेटमेंट्स वगैरह भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि काफी ज्यादा इनकी तरफ से भी आ रहा है पी स्टॉक पे, या फिर ट्रम्प की तरफ से आ जाता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगर आज के डेटा की बात की जाए तो आज इम्पोर्टेंट डेटा थोड़ा सा यहाँ पे पीपीआई का है। तो पीपीआई में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। देखते हैं 6 बजे ये डेटा है किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। तो तैयारी करिए अपने इस डेटा से पहले। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक और बाइंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली आना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। और कल मैं आपसे शेयर करूंगी गोल्ड सिल्वर रेशियो में किस तरफ ले जा रहा है, यानी कि अगर आप 2-3 ट्रेडिंग सेशन को ध्यान देंगे, सिल्वर जो है एक तरफ मजबूत होता हुआ दिख रहा है, गोल्ड भी मजबूत हो रहा है, लेकिन सिल्वर की मजबूती यहाँ पे ज्यादा है। तो रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए यानी कि 62-63 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन डिटेल में बात करेंगे कल के एडिशन में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को जरा शेयर करिएगा, और लगे कि मतलब प्री मार्केट समरी मिल रही है, यूजफुल है, तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।